अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां सेक्टर 10 क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इन झुग्गियों का उपयोग लंबे समय से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, भंडारण और सप्लाई के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 10 में एक निजी स्कूल के पीछे सरकारी जमीन पर करीब 100 से अधिक अवैध झुग्गियां बनाई गई थी। यहाँ से नशीले पदार्थों का खुलेआम कारोबार किया जा रहा था, जिससे इलाके में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर सख्त कदम उठाया। पूरे तोड़फोड़ अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से व कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी की गई। कार्रवाई जो शहर के लिए अच्छी कार्रवाई है, ये उन्हीं अच्छी कार्रवाइयों में से आती है। अच्छी कार्रवाई का सेंस ये है कि जहाँ पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और गंदगी फैलाना और प्लस पुलिस की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, सीआईए की, क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेस पर भी ये पता लगा कि यहाँ पर काफी लोगों के अगेंस्ट एनडीपीएस केसेस हैं। ये मेन रोड के ऊपर नशे जो हैं लेडीज बेचती हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है, और मोटरसाइकिल पर लोग आके इनसे पुड़ियाँ लेकर गांजा गुंजा जो बिकता है, ये सारा काम यहाँ होता है। तो ये आज हम थोड़ी बहुत लोगों की सुनवाई कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस दर्ज हों तो जैसे आपने देखा है कि कुछ लेडीज बोल भी रही थी कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं कसूर नहीं है, लेकिन जब एक नशा जो बांटने वाला केंद्र कहीं बन जाता है तो उसमें एक दो जेन्युइन बंदे भी रहेंगे तो वो सरकारी जमीन के तहत उठेंगे। तो आज एक बड़ी कार्रवाई थी। 1.5 एकड़ की एचएसबीपी की जमीन है, 100 झुग्गियां यहाँ बसा रखी थी। और ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो मुहिम है नशा मुक्त करवाने की, और नशा जो बेचते हैं उन ऐसे या गैंगस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो बड़ी कार्रवाई डीजीपी साहब, सीपी साहब के ऑर्डर है, उस एवज में सारे महकमों ने मिलकर आज ये कार्रवाई की। स्कूल के पास में सर ये पूरा गिरोह जिस तरीके से काम कर रहा था और नशा लोगों को दे रहा था सर, इससे तो काफी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर भी। देखो जी, जब वो असर तो पड़ता ही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास खोखे, ये नशे और ये झुग्गियाँ, ये ऑटोमेटिकली मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, और उसके बेस पर हमने आज इनको सख्ती से लिया। कितने केस दर्ज थे इनके खिलाफ? वो आज मेरे साथ श्री सुरेंद्र जी हैं जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं, वो लीड कर रहे हैं इसको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम जो है वो उनके सारा स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ, लगभग हमारे साथ 70-80 जवान है। आपको ये दिखेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो बड़ी कार्रवाई है उसमें दूसरे महकमे भी साथ मिलकर ये कार्रवाई करेंगे। हमने किसी का सामान नहीं तोड़ा, लेकिन ये है कि ये मॉनिटर रहेगा। अब हमारा मकसद ये है कि रेडी हटा के वो दोबारा लग जाती है, वो एक अलग इशू है। चंक ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट के हैं, आधे एकड़ के, 2 एकड़ के, सड़क बननी है, हॉस्पिटल बनना है, उन एरियाज को हम मॉनिटर करके बिल्कुल खाली करवाएंगे। और ये जो नशे तस्करी के अगेंस्ट और ये सारे हैं, मेरा ख्याल हमारा अगले 1 महीने में यही शेड्यूल है जी। हर रोज आपको पुलिस डिपार्टमेंट और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो आपको इसमें दिखेंगे। और जी सर, कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि एक बेचारा भाट आखिर कहाँ तक नजर रखेगा। एक बार कार्रवाई करने के बाद पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि वो उस एरिया को सही रखे, लेकिन पुलिस ही मंथली बांध लेती है। देखिए जी, मुद्दा क्या है कि शहर में 30 साल से जो है अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हटाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। पुलिस डिपार्टमेंट का अब फुल सहयोग है। सीपी साहब ने भी मीटिंग्स ली है। आप राजीव चौक देखो, पुलिस डिपार्टमेंट की फुल सपोर्ट रही है। देखो आप, ग्रिल भी लगी, ग्रीनरी भी होगी, बंदे भी नहीं बैठे, अंडरपास भी खाली करा दिया। आप अतुल कटारिया चौक देख लो, बिल्कुल खाली है, डेवलपमेंट हो गई है जी। तो हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ जल्द डिस्कस होगा कि अगर हम हटा देते हैं तो उसके बाद पहली बात कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन तोड़ेगा, जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी मतलब ये नहीं मेरी भी होनी चाहिए। अगर मैं उस पर नहीं खरा उतरूंगा तो मेरे अगेंस्ट भी एक्शन होएगा। तो वो सीपी साहब के साथ और डीसीपी के साथ डिस्कशन में है मुद्दा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गुरुग्राम में जो है आपको पुलिस डिपार्टमेंट और एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और दूसरे महकमे जो है इकट्ठे दिखाई देंगे। सर, कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और कितने मुकदमे इन लोगों पर दर्ज हैं? देखिए जी, कब से रह रहे थे वो, चाहे 10 सालों से रह रहे हो, चाहे 50 सालों से रह रहे हो, जब नशे बेच रहे हैं तो हमने उखाड़ दिए। ये कह रहे हैं आज हमें टाइम चाहिए।
जब ये नशा बेचते हैं टाइम देते हैं लोगों का घर बर्बाद करने का, हमने भी टाइम दिया। टाइम किस बात का, पता है इनको अलग बैठे हैं जी, हमारी सरकारी जमीन पर बैठे हैं, पहले तोड़फोड़ भी हो रखी है, HSCP महकमे ने तोड़फोड़ कर रखी है, अब दोबारा ऐसे बस जाएंगे ऊपर से नशे करेंगे तो पुलिस का डंडा तो चलेगा ही चलेगा जी। सर ऐसे नशे वालों के खिलाफ बैक टू बैक एक्शन करके नशा मुक्त हरियाणा जल्दी होने की उम्मीद मुझे लगता है होगी। देखिए जी, जैसे सरकार के आदेश हैं और DGP साहब के स्पष्ट आदेश है कि जी हम नशा तस्करी करने वाले और जो गैंगस्टर्स हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स होता है, एक महकमे के ऊपर सारा कुछ नहीं रहता, लेकिन हम जब शिकंजा कसने पर आ जाएंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की आज बड़ी कार्रवाई के साथ हम HSCP के और सारे लोग हैं। देखो ये वो कहते हैं ना जी, मैं तो ये आज डेफिनेशन कहीं बना रहा था, अभी ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स, लेकिन हमारे लिए ये डेफिनेशन है कि ढूंढ के रहेंगे इन्हें घर से, ढूंढ के रहेंगे उन्हें घर से, ये है हमारे लिए ड्रग्स की डेफिनेशन। और नशे की डेफिनेशन भी हमारी अब क्लियर है, ये तो नशा बेचेंगे, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बिल्कुल क्लियर नशे की डेफिनेशन है कि नशा मुक्त आत्मनिर्भर समाज हेतु अभियान, ये है हमारी नशे की डेफिनेशन। इनकी नशे की डेफिनेशन को हम खत्म करके ये वाली डेफिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए डंडा हर रोज चलेगा। मैं पुलिस महकमे की तरफ से सब लोगों को ये कह रहा हूँ जो ऐसे काम करते हैं जी, गुरुग्राम हरियाणा से बाहर जाएं।